Good morning, friends. I welcome you to my YouTube channel UGC Net Concept. Friends, in the series of Western political thinker, we were covering the important thinker of Western and his political thought and his political philosophy. In this series, we have covered up 7 important thinkers, and in this today's we will cover up 8th important political thinker. So today's important Western political thinker is John Stuart Mill, the son of James Mill. John Stuart Mill means J.S. Mill. He was born in London in 1806, and his major work are on liberty 1859, utilitarianism 1861, consideration of representative government 1861, and subjugation of women 1869. These are very important for the exam point of view. सीरीज पूछ सकता है इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से हैं, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है इससे कि कौन किसका है। मैन जो मिल का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मैन मिल का जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोवाइड डिफेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियन का फाउंडर इसे कहा जाता है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड प्रोवाइड ए थ्योरी ऑफ लिबर्टी। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो यूटिलिटेरियनिज्म का फादर जर्मी बेंथम को कहा जाता है। जर्मी बेंथम ने यूटिलिटेरियन की डेफिनेशन दी थी, उसी की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रॉन्ग करते हुए उसने भी एक नया डिफेंस पैदा किया इसके लिए कि कौन है उसका फादर, कौन है इसका असली सपोर्ट में क्या बोला है उसने। सिमिलरिटी बिटवीन बेंथम एंड विल, ये कहता है कि इसमें क्या सिमिलरिटी क्या क्या थी। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द बेंथम एंड विल। दोनों की सिमिलरिटी को क्यों यहाँ पे शो किया गया है, बिकॉज बेंथम ने भी यूटिलिटेरियनिज्म दिया था और J.S. मिल ने भी दिया है। तो दोनों के में क्या डिफरेंस है, ऐसा कि मतलब दोनों के जो कॉन्सेप्ट थे वो यूटिलिटेरियनिज्म के दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए ये है कि बोथ बिलीव दैट प्लेजर इज़ सुप्रीम गुड। दोनों ये मानते हैं प्लेजर सबसे बड़ी चीज़ है। एंड बोथ बिलीव इन द साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म के अंदर ये आता है कि इंडिविजुअल और मैन tries to maximize his pleasure and minimize his pain, and both believes that pleasure is the basis of morality and the what is right, who gives morality, pleasure. Both believe that law and public policy should be greatest happiness of greatest number। तो दोनों का यही मानना है कि जो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है वो दोनों को बिलीव करते हैं, दोनों मोरालिटी को, प्लेजर को मोरालिटी का बेस मानते हैं। एंड डिफरेंस क्या था, तो दोनों में यदि कोई दोनों में सिमिलरिटीज़ थी तो व्हाट वाज द डिफरेंस। डिफरेंस ये था कि मील कहता है कि ऑल प्लेजर आर नॉट इक्वल, बट जर्मी बेंथम कहता था कि ऑल प्लेजर्स आर इक्वल एंड क्वांटिटी इज़ इम्पोर्टेंट। Here there are higher and lower quality of pleasure. Quality is more important than quantity. It is better to be human being dissatisfied than pig satisfied, and better sugar dissatisfied than a full satisfied। उसका कहना है कि इंसान का जो प्लेजर है वो हायर लेवल का प्लेजर है, और जो पशुओं का है वो लोअर लेवल का प्लेजर है। तो हायर लेवल प्लेजर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लोअर लेवल प्लेजर। प्लेजर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी का भी इम्पोर्टेंस है। तो J.S. मिल ने कहा है कि इसने जो बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म था उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं था,
So he introduced a qualitative aspect of utilitarianism and make it more complex. Moral debate, more value judgments enter in the utilitarianism, and the philosophy calculus became difficult to use. The important type of freedom. Different scholars, different philosophers use their definition of freedom at different way, in different way or different aspects in different fields. But J.S. Mill said that there are two important factors of freedom. That is freedom of thought and expression, and freedom of individualness, ownness. Freedom of thought and expression. He said freedom of thought and expression must not be suppressed if they are wrong or right in opinion. इनका कहना है कि किसी के भी विचारों की आज़ादी को छीनना नहीं है, चाहे वो गलत हों या सही हों। आगे ये बताएगा यदि गलत होती भी हैं तो भी हमें उनको कंसिडर करना चाहिए, और सही भी हैं तो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। हाउ? ये कहता है कि इफ़ ओपिनियन इज़ करेक्ट, यदि सही है, किसी ने अपना ओपिनियन सही बताया है, तो सोसाइटी विल लूज बाय सप्रेसिंग इट। सोसाइटी अच्छे ओपिनियन को नहीं सुनेगी तो सोसाइटी कुछ ना कुछ अच्छा खो देगी जो समाज के काम आ सकता था। एंड इफ़ ओपिनियन इज़ इनकरेक्ट, तो डिबेट होगी। यदि कोई भी ओपिनियन किसी भी वोटिंग के लिए कोई भी ओपिनियन लिया गया और यदि वो गलत हुआ, तो उस बंदे को गलत ठहराने के लिए सही ओपिनियन को मोर जस्टिफाई किया जाएगा और उसके ऊपर तर्क दिया जाएगा, मोर डिबेट होगी, तो जो सही चीज़ है ना वो और अच्छे से निखर के सही बाहर आ जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। किसी भी डिबेट डिस्कशन में कोई भी यदि पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें जितना ज़्यादा डिबेट होगा वो पॉलिसी उतनी अच्छी होगी और लोगों के हित में काम करेगी। इसलिए कहा गया है इंडिविजुअलिटी के फ्रीडम ऑफ लाइफ एज ए वननेस, पीपल शुड मेक देयर ओन चॉइस द ब्रिंग हायर क्वालिटी ऑफ प्लेजर। गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग टू हिम रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। ही एडवोकेट फॉर वोटिंग राइट ऑफ वुमेन। उसने एक बुक लिखी थी सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। उसमें उसने ही फोकस ऑन द लाइफ स्टाइल वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो उसने उस बुक में आल्सो डिस्कस किया कि वुमेन को वोटिंग राइट भी होना चाहिए। उसने व्हाट ही फियर मोस्ट इन रिप्रेजेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी। उसको लगता है कि यदि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगी तो उसमें खतरा एक हो सकता है कि जो मेजोरिटी होगी वो टायरनी बन जाएगी। तो उसके लिए उसने क्या सॉल्यूशन निकाला? उसने कहा कि प्लूरल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये जो दो कंसेप्ट इसने दिए, प्लूरल वोटिंग एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वी विल कवर अप इन दिस इंडियन पॉलिटी में। जब हम कवर करेंगे पार्लियामेंट सिस्टम को, वी विल कवर इट देयर कि प्लूरल वोटिंग क्या होती है एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जो कंसेप्ट था, इतना याद रखना कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है ये थॉमस हेयर ने दिया था एंड नॉट गिवन बाय द जे.एस. मिल। ये कॉन्सेप्ट थॉमस हेयर का है। तो इतना ही आज के लिए। दिस इज़ फॉर टुडेज। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू लाइक द कंटेंट, you can understand the topic, and if you think that the question can be solved after watching this video 2 or 3 times, please like the videos, share to your friends and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.